इस सृष्टि में आए तो हमारा आने का कर्तव्य क्या है? इस जीवन में आकर मनुष्य जो जन्म का लक्ष्य क्या है? जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मैंने जाना कहाँ है, कहाँ से आया हूं, वो कहाँ मैंने जाना है। क्या वो व्यक्ति है? क्या वो मानव कहलाने के लायक है जिसको अपने लक्ष्य का पता नहीं व्यक्ति को कि मैं सृष्टि में क्यों आया हूं? उसको पता ही बस खान पीन मौज मस्ती मारी, माया इकट्ठी की, घर बार बनाए, सब कुछ अपने लिए किया, किसी को पास अपने वहां आने भी नहीं देना, हंकार करना। तो जहां माया साथ नहीं जाती, घर बार साथ नहीं जाते, पैसा साथ नहीं जाता, साथ क्या जाता है? धर्म और कर्म। तो धर्म कर्म कमाओगे तो आगे सुख पाओगे। अगर धर्म कर्म से वंचित रहे तो दुखी होगे। दोबारा मानव जन्म मिलना नामुमकिन, मुश्किल, बहुत मुश्किल से मिलेगा। 84 लाख में चले जाओगे तो भूत प्रेत में चले जाओगे। कितने लोग भूत प्रेत में चले जाते हैं? जिसने कर्तव्य कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए तो भूत में ही जाएगा। जगिया कर्म नहीं किए, नाम जप नहीं किया। जो गरुड़ पुराण में पढ़ा था मैंने, लिखा था कि जीव तड़पता है। जो भूत प्रेत में चले जाता है ना, जब जीव की यात्रा होती है तड़पता है। वो बोलता हाय मैंने मानव जन्म को ऐसे व्यस्त हुआ दिया, मैं ऐसे मोह माया में फंसकर अपने जीवन को व्यस्त कर दिया। मैंने ना कोई दान किया, मैंने ना कोई पुण्य किया, मैं ना कोई संतों की शरण में गया, ना संतों की सेवा की, ना मैंने जप किया, ना मैंने सत्संग सुना, मैंने कुछ भी अच्छे कर्म नहीं किए। आज मैं रो रहा हूं। आज कोई है मुझे सुख देने वाला? मगर कोई नहीं देता। आज सामने जो कथा रखी थी जहां श्राद्धों में, तो आप ही सुन लो कि आप कितने आते थे। एक एक दिन हाजिरी पाई, दूसरे दिन नहीं आए। क्यों? क्योंकि शरीर सुख था ना। अगर शरीर में कष्ट होता तो आप लोग भागे चले आते, दौड़े चले आते, सुखी थे। मगर जो आपके प्रेत पितर जो तड़प रहे थे, उनको जो सत्संग सुनने से सुख मिलता था, वो उससे वंचित रह गए बेचारे। एक दिन सुना तो सुखी हो गए होंगे, दूसरे दिन आप नहीं आए, तीसरे नहीं आए। क्यों? क्योंकि घर का काम रह गया हमारा। घर का काम चलता रहेगा, मृत्यु आएगी तो हो सकता घर के काम करते करते ही मृत्यु हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए धार्मिक कर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस सत्संग से ही जीव की गति होती है, सत्संग से ही प्रेतों की मुक्ति होती है। सत्संग से धुंधी कर्ण, भागवत में जो पहला श्लोक में ही आता है, धुंधी कर्ण जो कितना महाबड़ा पापी था, जो गोकर्ण का भाई था, उसने अपने माता पिता को सभी को कितने कष्ट दिए थे, कितने ही गंदे कर्म किए थे कि वो प्रेत बना। फिर वो प्रेत जुनी में तड़प कर उसने अपने भाई को बोला कि भाई मेरे लिए सत्संग रखो, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ प्रेत जुनी से, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, बहुत दुखी हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मेरी मुक्ति कराओ। बोले उपाय? बोले सत्संग। तो 7 दिन का सत्संग जो रखा था, प्रेत बाजू रूप में होता है, वो कैसे सुनता है? आप लोगों के भीतर में जैसे कि हम अभी आए तो 2-3 बहनें कैसे लड़ा रही थी, चला रही थी, कुछ हो रहा था, तो प्रेत इनके भीतर में प्रेत आ गए ना। हर व्यक्ति के भीतर में प्रेत निवास किया है। लोग बोलते प्रेत झूठी है, ऐसे बोलते, मगर प्रेत है। तो नाच रही थी, कितनी चिल्ला रही थी। ऐसे ही कि आप इंसान जिसके भीतर में हो प्रेत, और उसके भीतर में आकर वो सत्संग सुनता है तो उसको पुण्य मिलता है बेचारे को। तो ऐसे कि जो धुंधी कर्ण था, उसका वंशी का एक ही कर्ण था, वो भी भागवत को प्राप्त हो गया था, आत्मज्ञानी हो गया था। तो किसके भीतर में जाकर सुनता सत्संग? तो इसलिए 7 दिन के लिए वो सत्संग रखा था। वहां एक बांस
लगाया, उस बांस के डंडे को रस्से की 7 गांठें दी। 7 गांठें में से उसने ध्यान लगाकर सत्संग सुना था। उसने धुंधकरी ने पहला सत्संग सुना तो पहली गांठ टूटी, दूसरा सुना तो दूसरी, क्योंकि उस गांठ के बीच में घुसकर सुनता था वो। तो तीसरे के दिन तीसरी, चौथे के दिन चौथी, पांचवें के दिन पांचवी, 6वें दिन और 7वें दिन जो पूरी गांठें टूट कर 7वें दिन विमान आए और विमान पर चढ़कर देवलोक में चले गए। तो सभी लोग बोलने लगे कि हम तो इतने दिन की सत्संग सुन रहे हैं, तो हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो इसको कैसे विमान आए और वहां विमान पर चढ़कर चले गया? तो गोकर्ण जी बोलने लगे कि इसने मन चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर पूरा सत्संग सुना, सब कामना को त्याग कर, क्योंकि भटका हुआ था, थका हुआ था जीवन से। इसने जीवन जीकर देख लिया था, बहुत कष्ट भोगा था इसने प्रेत जूनी में, अब वे थक गया था, अभी मुक्ति चाहता था। तो ध्यान लगाकर, स्मरण चित्त लगाकर पूरा परमात्मा की तरफ लक्ष्य करके इसने सत्संग सुना और इसलिए इसकी मुक्ति होगी। आप लोग पहले आप लोग सत्संग सुनते हैं तो आपका मन कभी घर की तरफ चले जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, भटकता रहता है, तो कहां मुक्ति होगी? मन हमारा संसार में भटक रहा है तो धड़ हमारा जहां बैठा हुआ है, मगर आपका धड़ भी बैठा है ना, तो भी शरीर तो बैठा है ना, वो आत्मा जो आकर आपके भीतर में जो सत्संग सुनेगी तो उसको तो पुण्य मिलेगा, उनको तो पुण्य मिलेगा। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी आना है। आज आप खाना खाओगे तो वो भी आपके साथ खाना खाएंगे। जो प्रेत लोग हैं वो, उनको जो छुट्टी करेंगे जूठन मिलेगी, जल मिलेगा जूठन का, अन्न जो गिरेगा प्लेटें धोएंगे उसका अन्न खाएगा, क्योंकि उसका खाना ही पैसा है। उसने कर्म ही पैसे किए तो उसको भोग भी पैसा मिलेगा। इसलिए कि कर्म सोच समझ कर व्यक्ति को करने चाहिए। सत्संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग और जप से ही जीव की मुक्ति होती है। जप से हमारा मन चित्त जो शुद्ध होता है, भाव शुद्ध होता है, मलिन मन जो हमारा शुद्ध होता है जप से। जप एक ऐसा शस्त्र है जो हमारे भीतर को, अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। मगर जैसी होगी शुद्धि वैसी होगी बुद्धि। जैसा खोगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न भी शुद्ध होना चाहिए। और बुद्धि कैसी शुद्ध होगी आपकी? जप करने से। जितना जप करोगे फिर बाद इस संसार की चीजों में आपको रस आना बंद हो जाएगा। जो संसार का आनंद आपको आता है ना, वो नहीं आएगा। अपने दुख के लिए तो जप करो। जप बहुत लोग कम करते हैं। आप लोग जो ठीक हुए ना, तो आप लोग जो ठीक हुए हैं तो हमारे साथ संपर्क करने से, जब आप हफ्ते के 2-15 मिनट में आते हैं तो देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से आप ठीक हो जाते हैं। जप बहुत कम करते हो। जप करने के लिए टाइम ही नहीं। टाइम निकालो, आप टाइम निकालो। टाइम ये बार टाइम नहीं मिलना जप करने का, नहीं तो दुखी रहेंगे हम। प्रेतों को भी सुखी करना है, पितरों को भी सुखी करना है। पितर आपके आपको आशीर्वाद देंगे कि हमारा वंश का जो हमारा पोतरा पुत्र जो भी है, पड़ोतरा 21 पीढ़ी, क्यों शास्त्रों में बोला कि 21 पीढ़ी जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, जप करता है, अपनी 21 पीढ़ी को उतार देता है वो। तो कोई इसका रीजन है? शास्त्रों में कोई झूठ नहीं लिखा है। जप जो करता है, सच्चमुच जो भक्त है, तो श्राद्ध भी वही उसका श्राद्ध पितरों को लगता है जो सचमुच भक्त है। क्योंकि जो भक्ति करता है व्यक्ति, उसको श्राद्ध करने का भी विधान का पता है, कैसे श्राद्ध करते हैं। आजकल लोगों ने अपने अपने पंथ बनाए, श्राद्ध करना भी छोड़ दिया। और गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा है। ये भी लिखा है कि अगर आपका सनातन धर्म में जन्म हुआ है, हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, सनातन धर्म में जन्म हुआ है, तो अपना धर्म परिवर्तन जो करता है वो व्यक्ति की प्रेत जुड़ी में जाता है। जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था कि जो अपना धर्म
करता है वो व्यक्ति भी प्रेत जूनी में जाता है। व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, अपना मन मिलाने के लिए भक्त अपने आप में भक्त बन जाते हैं ना, क्योंकि अंधा क्या जाने कौन से रंग होते हैं। मगर जो शास्त्रों का ध्यान करता है, संत पुरुषों की शरण में जाता है, जो परमात्मा के ध्यान में मगन रहता है, उसको परमात्मा हर चीज की प्रेरणा देते हैं, उसको जागृत करते हैं। परमात्मा सब कुछ उसको बता देते हैं कि क्या 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 नहीं। जो हम बहुत भाग्यशाली के सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, और हमें मां भगवती का सत्संग मिला और जप मिला। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। इस इंसान में झुंडी में आकर हम इतने भाग्यशाली है कि सब कुछ मां भगवती ने अपनी जब जप दे दिया तो संपत्ति दे दी। जब मां भगवती का नाम मिल गया तो मां भगवती ने अपनी संपत्ति दे दी। संभालना अगर आगे आपका कार्य, संभालो उसको और जपो उसको, अपना उद्धार करो, अपने पितरों का भी उद्धार करो, अपने बच्चों को भी अच्छी राह पर लगाओ, उसको भी सत्संग में लगाओ कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला कलयुग जो बड़ा भयंकर होगा, क्योंकि धर्म का लोग मजाक उड़ाएंगे। ये शास्त्रों में लिखा है कि आने वाले कलयुग में धर्म का लोग मजाक उड़ाएंगे, धार्मिक व्यक्ति को कोई बाहर नहीं निकलने देगा, फिर महापाप आ जाएगा। इसलिए कि इसमें फंसना नहीं, हमने जप नहीं करते रहना। तो सभी लोग अपना अपना अभी जप करते करते, और जो